उन्नति का नाम कहाँ से आया रीत? तुमने उसका नाम क्यों लिया? अब नहीं, वो आपने कहा ना कि भाई होना आसान नहीं है, कभी कभी गलत का साथ भी देना पड़ता है, इसलिए पूछा। वो तो मैं पूनम भाभी के बारे में बात कर रहा था। तुम जानती हो ना, वो मुझे अपना राखी भाई मानती है और कैसे उनकी हालत मुझसे देखी नहीं गई और वीरू भैया को घर में आने की परमिशन दे दी मैंने। ओह सॉरी, मुझसे समझने में गलती हो गई। अगर दाव पे उन्नति की जिंदगी लगी है तो राघव कभी भी मुझे खुद कुछ नहीं बताएंगे। शायद ये कार जिससे उस रात वो एक्सीडेंट हुआ था यही बता पाएगी कि सच क्या है और आखिर उस रात उन्नति के साथ हुआ क्या था। तुम्हारा घर आ गया रीत। आई लव यू राघव। आई लव यू मोर। बाय। बाय। पता नहीं रीत, मैंने जो किया है और जो कर रहा हूं उसके बाद मैं तुमसे नजरें भी मिला पाऊंगा या नहीं। ये तो क्या कह रही है रीत? तुझे तुझे पक्का पता है इस बारे में? भाभी क्या हुआ? तू भी ना, वो राघव ने ना कल एक चुटकुला सुनाया तो बस वो ही मुझे सुना रही थी। रीत, तू अपनी चाची को नहीं सुनाएगी? कौन सा? अरे वही चुटकुला जो तूने मुझे अभी भी सुनाया था। हाँ, अब वो क्या हुआ था ना चाची की? रहने दे रीत, तुम माँ बेटी करो हंसी ठिठोली। मैं तो बस इसलिए दौड़ती हुई चली आई थी कि मुझे लगा कि रीत ने कुछ बुरी खबर दी है। नहीं, सब ठीक है, आप आराम कीजिए ना, मैं हूँ मम्मी की हेल्प करने के लिए। हाँ हाँ ठीक है। रीत, रीत तू इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकती है कि उन्नति ने अपनी कार से अनमोल को टक्कर मारी थी? भगवान, अगर ये बात ध्रुव को पता चले तो वो तो गुस्से में पागल हो जाएगा और उनके बीच में अगर जरा से भी कुछ उम्मीद है होने की, वो उस सब खत्म हो जाएगी। रीत देख, मैं कह रही हूँ तुझे कुछ तो कुछ गलती हुई है इसमें। मम्मी भरोसा कीजिए, मैं भी यही चाहती हूँ कि ये सब कुछ सच ना हो और कहीं कुछ गलती हुई हो या कुछ भी ऐसा हो जाए जिससे ये सब कुछ बदल जाए। और जैसे जैसे मेरे सामने बातें आई है, जैसे जैसे मुझे सुराग मिले हैं ना, मुझे यही पता चला है और मुझे ऐसा लग रहा है कि सब कुछ मेरे सामने था, बस मैं उस तरफ देखना ही नहीं चाहती थी। और अब जब मैं उस तरफ देखती हूँ तो मुझे और विश्वास होता जाता है कि उन्नति इस हिट एंड रन केस की मुजरिम है और राघव पूरी कोशिश कर रहे हैं उसे बचाने की। तू इस वक्त जिस चौराहे पे खड़ी है ना बेटा, मुझे नहीं पता कि तू कौन सा रास्ता लेगी, और तू जो भी फैसला लेगी, एक बात तो मुझे बहुत अच्छे से पता है कि वो कम से कम तेरे लिए सही नहीं होगा। मैं जानती हूँ मम्मी, एक तरफ मेरा दिल कह रहा है कि मुझे सच का साथ देना चाहिए ताकि मैं अनमोल और उसके परिवार को न्याय दिला सकूं, और दूसरी तरफ अगर मैंने उन्नति के खिलाफ सबूत इकट्ठे किए और उसे पुलिस के हवाले कर दिया तो ये बात से राघव पूरी तरह से टूट जाएंगे। ये बात उन्हें अंदर से खत्म कर देगी और उसके साथ साथ हमारा रिश्ता भी खत्म हो जाएगा। फिर मैं चाहे कितनी भी कोशिश कर लूं पर हमारा रिश्ता वापस नहीं जोड़ पाऊंगी। सिर्फ एक बात याद रखना, अनमोल अब जिंदा नहीं है बेटा, वो जा चुका है रीत, और तू चाहे जितनी भी कोशिश कर ले वो लौट के वापस नहीं आ सकता। लेकिन तेरा और राघव का रिश्ता वो अभी भी जिंदा है बेटा, उसका ख्याल रखना भी तो तेरा फर्ज है ना। लेकिन मम्मी, अगर मैंने अपने दिल की इस आवाज को खामोश कर दिया जो मुझे न्याय के लिए पुकार रही है, तो मैं चाहकर भी अपने और राघव के रिश्ते को वो प्यार, वो अपनापन नहीं दे पाऊंगी जो मैं पहले देती थी। क्योंकि हमारा रिश्ता जुड़ा हुआ होकर भी कहीं ना कहीं
टूटा हुआ ही रहेगा। बेटा तू ये भी तो सोच कि ये सब जानते हुए भी तूने अभी तक की बात किसी को नहीं बताई, तो इसका क्या मतलब हो सकता है? इसका मतलब ये है कि मेरे पास अभी पक्का सबूत नहीं है, कोई ठोस सबूत नहीं है जो ये साबित कर सके कि अनमोल को टक्कर उन्नति की कार ने ही मारी थी। मुझे और सबूत ढूंढने पड़ेंगे, उसके बाद ही मैं उन्नति से सवाल कर सकती हूँ, क्योंकि इस बार जो दाव पे लगा है ना वो बहुत कीमती है और इस बार मैं कोई गलती नहीं करना चाहती। हाँ तो ठीक है ना बेटा, तू सबसे पहले अपनी छानबीन पूरी कर। हो सकता है इसी में तुझे कुछ आगे बढ़ने का रास्ता मिल जाए, है ना? रीत, एक बात याद रखना, इस बार तुझे छलांग नहीं लगानी है। इस बार तू अपना हर एक कदम सोच समझ के आगे बढ़ाना है। मुझे जो कुछ भी करना है यहीं चुप कर करना पड़ेगा ताकि कोई मुझे देखे ना। ये पीछे वॉचमैन अंकल दिख रहे हैं। आपको इन्हीं अंकल के पास जाना है और मैंने जो आपको बताया था आपको याद है ना? जाओ यहाँ से जाओ। अंकल, हाँ बेटा। उधर पार्किंग में किसी ने अपनी गाड़ी की लाइट चालू छोड़ दी है, जल्दी बंद कर दो ना तो गाड़ी की बैटरी खराब हो जाएगी। सच में? हाँ। चलो जल्दी चलो। आउच! ये तो गलत चाबी है। अगर अनमोल को इसी गाड़ी से टक्कर लगी थी या उस रात कुछ भी हुआ था तो वो डैश कैम में जरूर रिकॉर्ड हुआ होगा, लेकिन इसकी चिप कहाँ से निकलेगी? इसमें वो सबूत होगा जो मुझे चाहिए। हाँ सर, लाया सर। ये लीजिए सर चाबी। सर आज आप थोड़ा जल्दी नहीं जा रहे हैं? हाँ मिस्टर जी, अब हस्बैंड होने की ड्यूटी भी तो निभानी पड़ेगी। आज वाइफ को डिनर पे लेके जा रहा हूँ। ड्यूटी भी जरूरी है सर। जी, इस बहाने आप लोगों को भी जल्दी ऑफ मिल जाती है। मिश्रा जी, ये डोर खुला कैसे? सर मैंने चाबी यही रखी थी और यहाँ कोई आया भी नहीं। ठीक है। शीत कॉल कर देता हूँ, टाइम से रेडी रहेगी। ये तो रीत की रिंगटोन है।